लव मैरिज एक ख्वाब जैसी लग सकती है, लेकिन अगर कभी ये ख्वाब बुरे ख्वाब में बदल जाए तो क्या होगा। ये डरावनी कहानी आपको अपनी शादी और खुशियों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम्हारी शादी की रात हवेली का दरवाजा अंदर से बंद हो जाए और तुम्हारा दूल्हा तुमसे कहे कि मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूँ, तो तुम क्या करोगी। नैना ने सोचा था ये सिर्फ उसका डर है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका असली दूल्हा अलमारी में बंद है और जो शख्स उसके सामने खड़ा है वो 50 साल पहले मर चुका है, तो तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी है नैना और रणवीर की, जो राजस्थान की एक पुरानी हवेली में अपनी शादी मनाने आए थे। नैना की शादी रणवीर से तय हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। दोनों फैमिलीज ने डिसाइड किया था कि डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, वो भी राजस्थान में, रानी महल की एक पुरानी हवेली में जो पिछले 50 सालों से बंद पड़ी हुई। नैना की माँ ने कहा था इतनी पुरानी हवेली में शादी क्यों करनी है, कुछ तो सोच लो। लेकिन नैना के पापा बिजनेसमैन थे, उनको सिर्फ दिखावा चाहिए था। वो बोले हवेली हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा फेमस होगी। खैर बारात आ गई। रात के बीच एक बहुत बड़ी हवेली खड़ी, लाल पत्थर की दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर का नजारा देखकर सब लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन वहाँ के लोकल काम करने वाले लोगों के चेहरों पर एक अनजाना सा खौफ था। मेहंदी की रात जब सब लोग नाच रहे थे, नैना की बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने उससे बोला था, यार ये काम वाले लोग हमेशा जल्दी जाने की बात करते हैं, कहते हैं रात से पहले हवेली खाली होनी चाहिए। नैना हंसी और उसने बोला तू ज्यादा फिल्में मत देखा कर बहन। लेकिन रात को जब नैना के लिए अपने कमरे में तैयार हो रही थी, उसने किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। हवेली के पुराने हिस्से में एक कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस खिड़की के पीछे एक दुल्हन का साया दिखा। लेकिन जब दोबारा देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शादी का दिन आ गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फेरों की तैयारी, रिलेटिव्स की भाग दौड़, फोटोग्राफर की डायरेक्शन, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अजीब बात हुई। जब पंडित फेरे करवा रहा था तो आग अचानक भड़क उठी। इतनी तेज आग के पंडित के हाथ जल गए। पंडित बोला ये अच्छा नहीं है, इस हवेली में कोई आत्मा है जो शादी नहीं होने देना चाहती। लेकिन सबने इसे एक्सीडेंट समझा और इग्नोर कर दिया। दूसरे पंडित को बुलाया गया, फेरे हो गए। नैना और रणवीर अब पति पत्नी बन चुके थे। नैना और रणवीर पति पत्नी बनने के बाद अपने शादीशुदा सजाए हुए कमरे में चले गए। वो दोनों आपस में प्यार से बातें कर रहे थे। तभी रणवीर बोला, नैना मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आता हूँ, तुम वेट करो। वो वॉशरूम चला गया। नैना बेड पे बैठी। तभी उसने महसूस किया कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर गया है। सर्दी इतनी थी कि उसकी सांस भी दुख रही थी। फिर उसे आवाज आई अलमारी के अंदर से, जैसे कोई अलमारी अंदर से खटखटा रहा हो। नैना डर गई। उसने डरते डरते पूछा कौन है वहाँ। अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो प्लीज। ये रणवीर की आवाज थी, लेकिन रणवीर तो वॉशरूम था। वॉशरूम का दरवाजा खोला और रणवीर बाहर आ गया, बिल्कुल नॉर्मल, स्माइल कर रहा था। क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, उसने पूछा। नैना ने कहा, रणवीर अलमारी से तुम्हारी आवाज आई थी। रणवीर ऐसा पागल हो गई हो क्या। उसने अलमारी की तरफ देखा, चलो खोल के देखते हैं अंदर क्या है। उसने अलमारी खोली तो अंदर एक दुल्हन का जोड़ा लटका हुआ था, पुराना लाल दुल्हन का लहंगा, और उसके साथ जेवर भी पड़ा हुआ था, मांग टिक्का, नथ, चूड़ियां, सब कुछ पड़ा हुआ था। नीचे एक पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, रूपवती, मेरी मौत 1975 में हुई, मेरा बदला अभी बाकी है। रणवीर ये सब देखकर हंस पड़ा और उसने वो पत्थर उठा के साइड पर रख दिया और बोला किसी ने प्रैंक किया होगा, चिल करो नैना। लेकिन नैना बहुत घबरा गई थी। भी कमरे की लाइट चली गई, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। उस रोशनी में वो लहंगा हवा में हिल रहा था, जैसे कोई उसको पहन रहा हो। नैना ने रणवीर का हाथ पकड़ा, लेकिन जो हाथ उसने पकड़ा वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे कोई बर्फ हो। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च चलाई और जो उसने देखा उसके मुंह से चीख निकल गई। रणवीर का चेहरा बदल रहा था, उसकी आंखें बदल चुकी थी और उसकी स्किन वो पिघल रही थी जैसे कोई मोमबत्ती हो। उसके पीछे अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर असली रणवीर कैद हुआ था। उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था और आंखों में डर था। अलमारी से आवाज आई, नैना। ये रणवीर की धीमी सी आवाज थी और अभी जिस रणवीर के साथ वो खड़ी थी वो रणवीर वो नहीं था। उसके चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट थी और वो बोला, मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ नैना, बिल्कुल वैसा जैसा रूपवती को चाहिए था। तभी कमरे की दीवारों से एक औरत की हंसी गूंज उठी, दर्द भरी पागल जैसी हंसी, और उस लहंगे वाले जोड़े से एक औरत बाहर आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लाल दुपट्टा और दुपट्टे के नीचे से खून टपक रहा था। वो बोली, मैं रूपवती हूँ, 50 साल पहले इस कमरे में मेरी शादी हुई। मेरे दूल्हे ने मुझे सुहाग रात की रात जहर दे के मार दिया था। उसे दूसरी लड़की पसंद थी, लेकिन मरने से पहले मैंने कसम खाई कि हर 50 साल में एक दूल्हा और एक दुल्हन मेरी शादी पूरी करेंगे जो अधूरी रह गई थी, और फिर वो दोनों हमेशा के लिए यहीं रहेंगे।
नैना समझ गई ये शादी, ये सब एक जाल था। रणवीर का भूत, वो नकली रणवीर अब नैना की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा नैना, वरना तुम्हारा असली दूल्हा मर जाएगा। अलमारी से रणवीर चिल्ला रहा था, रो रहा था। नैना के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने सोचा अगर टाइम मिला तो वो रणवीर को बचा सकती है और खुद भी बच सकती है। उसने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और बोला मैं तैयार हूँ। रूपवती ये देखकर खुशी, बहुत अच्छा, अब फेरे करो इसी कमरे में मेरे सामने, फिर ये शादी पूरी होगी। नैना ने प्लान बनाया। जब वो फेक रणवीर के साथ फेरे कर रही थी, उसने कमरे के कोने में एक दिया रखा हुआ देखा जो बहुत पुराना था। उसमें कुछ लिखा हुआ था जो धुंधला हो गया था। उसको ख्याल है जैसे रूपवती इसी दिए से जुड़ी हुई होगी। 4 फेरे हो गए, रूपवती बहुत खुश थी। बस 3 और, फिर शादी मुकम्मल हो जाएगी और तुम दोनों हमेशा के लिए यहीं पर अटक जाओगे। नैना समझ गई कि अगर 7 फेरे पूरे हो गए, वो और रणवीर दोनों हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएंगे। नेक्स्ट कपल के लिए वो गोस्ट बन जाएंगे। 5वां फेरा शुरू हो रहा था। नैना ने अचानक फेक रणवीर को धक्का दिया और भागकर उस दिए की तरफ गई। उसने दिया उठाया। ये देखकर रूपवती चिल्ला उठी, नहीं वो मेरी जिंदगी है। नैना ने बिना सोचे दिया जमीन पर जोर से पटक दिया। दिया टूट गया और आग भड़क उठी। रूपवती की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बिखरने लगी, लेकिन उसने एक आखिरी कोशिश की और कहा अगर मैं गई तो तुम भी नहीं बचोगे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नैना उसके साथ चिपक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अलमारी से रणवीर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो नैना की तरफ भागा, लेकिन रणवीर के भूत ने उसे पकड़ लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उसने कहा। पूरे कमरे में आग जलने लगी, पूरे कमरे में धुआं भर गया। नैना ने रणवीर की तरफ देखा, दोनों की आंखों में आंसू थे। वो जानते थे अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। रूपवती ने पूरे कमरे में आग लगा दी। रूपवती ने आखिरी बार कहा मेरी शादी अधूरी रह गई, तुम्हारी भी अधूरी रहेगी। तुम दोनों भी हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रहोगे। और फिर पूरा कमरा आग और धुएं में डूब गया। सुबह हुई, फायर ब्रिगेड आई। फैमिली रोती चिल्लाती रही। पूरा कमरा जल चुका था, लेकिन सबसे अजीब बात, नैना और रणवीर की लाश नहीं मिली, सिर्फ राख थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया एक्सीडेंट बोल के, लेकिन वहाँ के लोग सब कुछ सच जानते थे। अगले हफ्ते जब एक टूरिस्ट फैमिली आई हवेली देखने के लिए, उनकी बेटी ने कहा मम्मी देखो उस कमरे की खिड़की में एक दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। लेकिन सच तो ये था, नैना और रणवीर अभी भी उसी कमरे में बंद थे हमेशा के लिए। वो अब रूपवती की तरह बन गए थे। अगले 50 साल बाद जब कोई और कपल उस कमरे में आएगा, नैना और रणवीर उनका इंतजार करेंगे, क्योंकि हवेली रानी महल में शादी खत्म नहीं होती, वो बस शुरू होती है। और दूल्हा दुल्हन कभी वहां से वापस नहीं जाते, वो बस बदल जाते हैं। अगर तुम्हें कभी राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑफर मिले, पहले पूछो पिछली शादी कब हुई थी और वो दूल्हा दुल्हन कहाँ गए, क्योंकि शायद वो गए ही नहीं थे और तुम भी ना जा पाओ। खौफनाकियां से आप सबको गुड नाइट।